आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जो है हमारे जगन्नाथ प्रभु और उनके प्रिय मित्र बलराम की। ये कहानी इतनी जीवंत है कि जैसे ही आप इसे सुनेंगे आप खुद को पूरी धाम की गलियों और मंदिरों में महसूस करेंगे। बात कुछ ऐसी है कि हमारे जगन्नाथ प्रभु जिनके 4 भुजाएं हैं और जिनका कंठ कौस्तुभ से शोभित है, पद्मनाभ हो और वेद गर्भस के रूप में पूरे धाम में दिव्यता बिखेरते हैं। उनके नेत्रों में चंद्र और सूर्य की चमक झलकती है और हर कोई उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो जाता है। लेकिन आज की कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य दिन से, जब बलराम प्रभु के प्रिय मित्र गर्मी की छुट्टियों में एक छोटा सा काम करने का निर्णय लेता है। बलराम का उत्साह देखकर लगता है कि जैसे सारी दुनिया उसके कदमों के नीचे है। उसने अपनी माँ और बाबा से कहा, माँ बाबा, मैंने गर्मियों की छुट्टियों में काम लिया है। माँ ने थोड़ी आश्चर्य से पूछा, काम? कैसा काम लिया है बेटा? बलराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन काका का काम संभालूंगा। उनका पैर टूट गया है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं उनकी गाय चराऊंगा। बलराम का ये निर्णय सुनकर माँ और बाबा दोनों ही प्रसन्न हुए। बलराम का मन हमेशा सेवा और भक्ति में रमणीय रहता है। उसे अपने मित्र जगन्नाथ प्रभु के लिए कुछ भी करने में खुशी होती है। जैसे ही बलराम ये निर्णय लेता है वो अपने काम में जुट जाता है। लेकिन बलराम को क्या पता था कि इस साधारण सी सेवा में भी एक अद्भुत भक्ति और दिव्यता छिपी है। जैसे ही वो जीवन काका की गायों को चराने निकलता है, उसकी नज़र उन शालिग्रामों पर पड़ती हैं जो उसके गुरु पूज्य तिलक चंद्र जी हिमालय से लाए हैं। ये 4 शालिग्राम केवल 4 विशेष भक्तों तक पहुंचने वाले हैं और इनकी महिमा इतनी अधिक है कि केवल सच्चे भक्त ही इसे पा सकते हैं। बलराम का मन पूरी तरह व्यस्त था, पर उसकी नज़रें अपने मित्र जगन्नाथ प्रभु की ओर बार बार जाती रहती हैं। वो सोचता है कि प्रभु कितने व्यस्त हैं और फिर भी कैसे हर किसी के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन आज बलराम खुद एक छोटे से कार्य में इतना व्यस्त है कि प्रभु से मिलने का समय नहीं है। और जब वो प्रभु के पास जाता है, प्रभु उससे कहते हैं कि वो आज बहुत व्यस्त है और कल आएगा। बलराम थोड़ी निराशा महसूस करता है, लेकिन वो जानता है कि ये केवल काम की वजह से है और उसकी भक्ति कम नहीं हुई। जगन्नाथ प्रभु खुद कभी कभी अपने सखा बलराम से थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। प्रभु ने देखा कि बलराम व्यस्त है और उन्होंने सोचा कि शायद बलराम मुझसे नाराज हो गया। लेकिन प्रभु को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उनके भक्त की व्यस्तता केवल काम से है और उसका मन हमेशा प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरा है। इसी बीच बलराम के मन में एक योजना भी चल रही थी। उसने तय किया कि इस काम के बदले में जो धन मिलेगा वो अपने प्रिय प्रभु के लिए जन्माष्टमी पर नई पोशाक बनवाएगा। जगन्नाथ प्रभु और बलराम की ये मित्रता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। ये केवल स्नेह नहीं, बल्कि एक दूसरे की सेवा और भक्ति का भी प्रतीक है। बलराम अपने मित्र के लिए हर संभव प्रयास करता है और प्रभु अपनी सखा की भावनाओं और प्रयासों की कद्र करते हैं। जैसे ही बलराम काम में लग जाता है, उसकी देखभाल में जीवन काका की गाय भी व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन हर कदम पर कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। गायें कहीं भाग जाती हैं, कुछ गड़बड़ कर देती हैं और बलराम को लगातार अपने कौशल और धैर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। बलराम का प्रयास देखकर प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। बलराम अपने छोटे छोटे कामों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाता है। वो मिट्टी में तिनका तक नहीं छोड़ता और मटका बनाने में इतनी मेहनत करता है कि भगवान की प्रसन्नता सुनिश्चित हो। जन्माष्टमी के दिन के लिए बलराम का ये समर्पण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रभु केवल माखन में ही आनंदित होते हैं और बलराम अपने मित्र के लिए इसे सुनिश्चित करना चाहता है। इसी बीच पूरे धाम में ये खबर फैलती है कि हमारे गुरु पूज्य तिलक चंद्र जी हिमालय से आए हैं। उन्होंने 4 विशेष शालिग्राम अपने साथ लाए हैं जो केवल 4 अत्यंत भक्तिपूर्ण और सच्चे भक्तों तक पहुंचेंगे। लोग उत्सुक हो उठते हैं क्योंकि ये अवसर दुर्लभ होता है। महाराज भी ये सुनते हैं कि भगवान ने अपने 4 विशेष भक्तों को चुनने का आदेश दिया है और ये आदेश केवल सच्ची भक्ति वाले लोगों के लिए है। शहर में हर कोई इस रहस्य और भक्ति के प्रतीक की प्रतीक्षा में है। लोग सोचते हैं कि कौन होंगे वो 4 विशेष भक्त और कैसे उन्हें ये शालिग्राम मिलेंगे। बलराम भी इस घटना से पूरी तरह प्रेरित होता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने काम पर है। वो जानता है कि उसकी भक्ति और सेवा ही उसे प्रभु के निकट लाएगी। तिलक चंद्र जी, जो स्वयं एक मूर्तिकार, साहित्यकार और इतिहासकार हैं, लोगों को बताते हैं कि ये काम भगवान हरि नारायण के आदेश से उन्हें सौंपा गया है। उनके ज्ञान और अनुभव के कारण ही ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि 4 शालिग्राम सही भक्तों तक पहुंचें। लोग उत्सुकता से उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
बलराम की कहानी में अब और भी रंग भरने वाला है। बलराम और जगन्नाथ प्रभु की मित्रता, बलराम की सेवा और पूरे धाम की उत्सुकता एक अद्भुत चित्र की तरह सामने आती है। जब बलराम अपने कार्य में पूरी मेहनत करता है, उसकी आंखों में प्रभु के लिए प्रेम झलकता है। वो जानता है कि प्रत्येक प्रयास और प्रत्येक सेवा भगवान को प्रसन्न करेगी। जगन्नाथ प्रभु और बलराम की ये कहानी केवल मित्रता की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण की भी मिसाल है। बलराम का उत्साह और मेहनत हर किसी को प्रेरित करता है। जब वो मिट्टी के मटके बनाता है, गायों को चराता है और जन्माष्टमी के लिए तैयारी करता है, उसकी भक्ति और प्रेम का अनुभव हर किसी को होता है। जैसे ही बलराम का काम पूरी तरह से शुरू होता है, धाम के लोग भी अपने स्थानों पर जुटने लगते हैं। वो जानते हैं कि ये केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि भगवान के आदेश और भक्ति का प्रतीक है। हर कोई उत्सुक है कि 4 विशेष भक्त कौन होंगे और उन्हें शालिग्राम प्राप्त होंगे। बलराम और जगन्नाथ प्रभु की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में भी होती है। बलराम के प्रयास और जगन्नाथ प्रभु की दृष्टि इस बात का प्रमाण है कि भगवान केवल धन या भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की भक्ति और सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। जैसे ही दिन ढलता है, बलराम अपनी सेवाओं में और भी अधिक तत्पर हो जाता है। वो जानता है कि प्रत्येक कार्य में उसकी निष्ठा और मेहनत ही उसे प्रभु के निकट लाएगी। उसकी ये यात्रा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम की भी कहानी है। धाम के लोग इस अद्भुत घटना को देखकर अत्यंत उत्साहित होते हैं और प्रभु के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। जगन्नाथ प्रभु और बलराम की ये मित्रता, बलराम की सेवा और पूरे धाम की उत्सुकता इस कहानी को जीवंत और आकर्षक बनाती है। जैसे ही बलराम काम करता है, उसकी मेहनत, उत्साह और भक्ति हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है। जैसे ही बलराम अपनी मेहनत और सेवा में लगा होता है, पूरे धाम में एक हलचल सी मची हुई थी। लोग उत्सुक थे कि 4 विशेष भक्त कौन होंगे और किसे शालिग्राम मिलेगा। बलराम का मन भी उत्सुकता और भक्ति से भरा था, लेकिन वो अपने काम में पूरी तरह मग्न था। उसकी सेवा और लगन देखकर जगन्नाथ प्रभु स्वयं प्रसन्न थे। हर बार जैसे ही बलराम मटके बनाता या गायों की देखभाल करता, प्रभु की आंखों में स्नेह और संतोष की चमक आ जाती। तभी तिलकचंद्र जी लोगों को बताते हैं कि शालिग्राम का वितरण पूरी धाम में होगा और ये केवल सच्चे भक्तों के लिए ही है। वे कहते हैं, भगवान केवल धन की भक्ति को नहीं, मन की भक्ति को भी आंकते हैं। ये 4 शालिग्राम केवल 4 अत्यंत भक्तिपूर्ण भक्तों तक पहुंचेंगे। आप सभी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान करें ताकि प्रभु प्रसन्न हो। बलराम इस दृश्य को देखकर और भी उत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी छोटी सी सेवा और भक्ति ही उसे प्रभु के निकट ला सकती है। उसकी मेहनत, ध्यान और लगन इस बात का प्रमाण थी कि भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में भी होती है। इसी बीच पूरे धाम में रथ दौड़ की तैयारी चल रही थी। महाराज ने जैसे हर साल की तरह इस रथ दौड़ का आयोजन किया, जिसमें पूरे राज्य के मित्र और सिपाही भाग लेने वाले थे। रथ दौड़ का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ये प्रभु और भक्तों की परीक्षा भी थी। महाराज ने अपने आमंत्रण में पूरी आदर के साथ सभी को आमंत्रित किया, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू होती है, कुछ शरारती लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ चोर और शरारती लोग मंदिर और राजमहल को लूटने की योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि रथ दौड़ के दौरान मंदिर खाली रहेगा और वो आसानी से चोरी कर सकते हैं, लेकिन बलराम और जगन्नाथ प्रभु की मित्रता और भक्ति इस योजना के सामने भी अड़िग रहती है। बलराम तुरंत अपने मित्रों के साथ योजना बनाता है कि वे चोरी को रोकेंगे और हर कार्य में धर्म और भक्ति का पालन करेंगे। बलराम और उसके मित्र जंगल में छिप जाते हैं और अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से चोरी की योजना को विफल करने की तैयारी करते हैं। बलराम का उत्साह और साहस देखकर प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। बलराम को अपने मित्र के लिए किए गए प्रयासों में अपार संतोष मिलता है। वो जानता है कि भले ही रथ दौड़ के दौरान कई बाधाएं आएं, उनकी भक्ति और प्रेम हर मुश्किल को पार कर लेगी। रथ दौड़ के दौरान अनेक हास्य और रोमांच के पल आते हैं। बलराम और जगन्नाथ प्रभु दोनों ही अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम के बल पर हर कठिनाई का सामना करते हैं। बलराम का साहस, उसकी चपलता और उसकी भक्ति हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। वो जानता है कि केवल भक्ति ही उसे प्रभु के निकट ला सकती है और इसके लिए वो किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। इसी बीच 4 शालिग्राम धीरे धीरे अपने चयनित भक्तों तक पहुंचते हैं। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। लोग उत्सुकता से देखते हैं कि कौन भक्त शालिग्राम का अधिकारी बनता है। बलराम अपने दिल में सोचता है कि उसकी सेवा और भक्ति ही उसे इस अनमोल अवसर तक पहुंचाएगी, और सच में प्रभु की दृष्टि से बलराम का समर्पण और प्रेम इसे सही मार्ग पर ले जाता है।
कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब बलराम और उसका मित्र जगन्नाथ प्रभु रथ दौड़ के बीच में अद्भुत साहस और चतुराई दिखाते हैं। वे न केवल रथ दौड़ में भाग लेते हैं बल्कि शरारती और चोरी करने वाले लोगों को भी परास्त करते हैं। बलराम की मेहनत, उसकी भक्ति और उसकी मित्रता का प्रभाव पूरे धाम में दिखाई देता है। जैसे ही दिन ढलता है, बलराम और जगन्नाथ प्रभु की मित्रता और भी गहरी हो जाती है। उनकी भक्ति, सेवा और प्रेम की शक्ति पूरे धाम में फैल जाती है। लोग ये देखकर मोहित हो जाते हैं कि भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और समर्पण में भी होती है। बलराम का उत्साह और मेहनत हर दर्शक के मन में विश्वास और श्रद्धा भर देती है। रात के समय जब शालिग्राम वितरण का अंतिम चरण आता है तो पूरे धाम में उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और सभी की नजरें 4 शालिग्राम पर टिकी होती हैं। बलराम अपनी भक्ति और सेवा के बल पर पूरी तरह तैयार होता है। उसकी आंखों में प्रेम और समर्पण की चमक होती है। जगन्नाथ प्रभु भी अपने मित्र की सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे जानते हैं कि बलराम की भक्ति और प्रेम ही उसे इस अद्भुत अवसर तक पहुंचाएंगे। और वास्तव में 4 शालिग्राम सही भक्तों तक पहुंचते हैं। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक होता है। लोग इस भक्ति और प्रेम को देखकर अत्यंत उत्साहित होते हैं। बलराम और जगन्नाथ प्रभु की मित्रता, बलराम की सेवा और पूरे धाम की उत्सुकता इस कहानी को जीवंत और आकर्षक बनाती है। ये केवल एक साधारण कहानी नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और प्रेम की अद्भुत मिसाल है। बलराम की मेहनत और प्रेम, जगन्नाथ प्रभु की दृष्टि और आशीर्वाद और पूरे धाम की उत्सुकता इसे एक अविस्मरणीय कथा बनाती है। जैसे ही कहानी का अंत होता है, बलराम और जगन्नाथ प्रभु की मित्रता और भक्ति की मिसाल सभी के सामने स्पष्ट होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और प्रेम में भी होती है। बलराम और प्रभु की मित्रता, उनका साहस और उनका प्रेम हर दर्शक को प्रेरणा देता है कि भक्ति का वास्तविक मार्ग सेवा और समर्पण से होकर जाता है। इस तरह बलराम ने अपनी सेवा, भक्ति और प्रेम के बल पर न केवल प्रभु का आशीर्वाद पाया बल्कि पूरे धाम के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भले ही कई बाधाएं आएं, सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हुए हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और परमात्मा की दृष्टि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं।